हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सब्सिडरी बुक का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर एग्जैक्टली जर्नल की तरह ही होता है। जैसे जर्नल में जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं, उसी तरह जर्नल प्रॉपर में भी हम जर्नल एंट्रीज को ही रिकॉर्ड करते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर जर्नल एंट्रीज में भी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं और जर्नल प्रॉपर में भी जर्नल एंट्रीज ही रिकॉर्ड की जाती हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर जर्नल प्रॉपर बनाने का कारण क्या है। जर्नल प्रॉपर में हम वो एंट्रीज करते हैं जो हमारी किसी और सब्सिडरी बुक में नहीं आती। जैसे कैश ट्रांजैक्शंस के लिए हम कैश बुक बनाते हैं। जो भी कैश परचेसेस, सेल्स या कोई कैश में कोई एसेट परचेज की जाती है तो वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में। अगर हम क्रेडिट सेल करते हैं तो वो कहाँ रिकॉर्ड होती है? सेल बुक में। अगर क्रेडिट परचेसेस हो तो वो रिकॉर्ड हो जाती है परचेस बुक में। परचेस रिटर्न हो तो वो रिकॉर्ड हो जाती है परचेस रिटर्न बुक में। अगर सेल्स रिटर्न हो तो वो रिकॉर्ड हो जाती है सेल्स रिटर्न बुक में। अगर बिल्स से रिलेटेड कोई एंट्री है तो बिल्स रिसीवेबल बुक या बिल्स पेबल बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो इन सभी बुक्स में नहीं आती, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर हमने क्रेडिट पर परचेस की हो, वो भी इन बुक्स में नहीं आएगी। बैड डेब्ट की एंट्री, ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, ट्रांसफ़र एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, इस तरह की एंट्रीज जो किसी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती, वो जिस बुक में रिकॉर्ड होती है उसको हम जर्नल प्रॉपर कहते हैं। अब जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट भी जर्नल की तरह ही होता है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अब हम डिटेल में जर्नल प्रॉपर को स्टडी करेंगे। तो अगर हमने जर्नल प्रॉपर को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? जर्नल प्रॉपर को हम जनरल जर्नल भी कहते हैं। जर्नल प्रॉपर क्या है? जर्नल प्रॉपर इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसको हम सिंपल जर्नल कहते हैं, इन विच मिसलेनियस क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हम मिसलेनियस क्रेडिट ट्रांजैक्शन वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्रेडिट सेल हो तो हम क्या बना देते हैं? सेल बुक बना देते हैं। क्रेडिट परचेस हो तो क्या बन जाता है? परचेस बुक बन जाती है। सेल्स रिटर्न बुक अलग बनती है, परचेस रिटर्न बुक अलग बनती है। तो फिर जो बाकी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होंगी वो कहाँ रिकॉर्ड होंगी? किसी भी स्पेशल बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगी, तो वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होंगी। फर्स्ट एंट्री हम स्टडी करेंगे ओपनिंग एंट्रीज। जब हम फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करते हैं तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के जो बैलेंस हमारे पास बैलेंस शीट में दिए गए हों, चाहे वो एसेट्स हो, चाहे लायबिलिटीज़ हो, चाहे कैपिटल हो, तो उसका बैलेंस हम सबसे पहले कैरी फॉरवर्ड करके अपने अकाउंट मेंटेन करना शुरू करते हैं। तो उस एंट्रीज़ को हम ओपनिंग एंट्रीज कहते हैं। जैसे एग्जांपल है कि ए बिजनेसमैन ओपन्स ए न्यू सेट ऑफ बुक्स ऑन जनवरी 1, 2019 विद कैश इन हैंड 1000, डेटर्स 2000, स्टॉक इन ट्रेड 3200, मशीनरी 7000, फर्नीचर 1500, बैंक लोन 3000, कैपिटल 10,700। तो अब हमने इसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट 1000, सन्ड्री डेब्टर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट, टू बैंक लोन अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है क्लोजिंग एंट्री। कोई पर्सनल अकाउंट हो, चाहे वो किसी बैंक का हो, कंपनी का हो, कॉलेज का हो, स्कूल का हो, तो उस को हम बैलेंस करते हैं। लेकिन नॉमिनल अकाउंट्स, इनकम, गेंस, लॉसेस या रेवेन्यू से रिलेटेड है, उसकी हम बैलेंसिंग नहीं करते। उन अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए हम उसके बैलेंसेस को फाइनेंशियल अकाउंट्स में, यानी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये एंट्री है। फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर 2019 को द बैलेंस इन एक्सपेंसेस अकाउंट्स आर, सैलरी हमारे पास 500 है, रेंट 200, स्टेशनरी 50, लीगल चार्जेस 100 है, इनकम अकाउंट्स में क्या है? कमीशन 50 है। तो ये हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट, टू रेंट अकाउंट, टू स्टेशनरीज अकाउंट, टू लीगल चार्जेस, इन सब का टोटल
850 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़ जाएगा। और अब हमारे पास कमीशन रिसीव्ड है, इनकम्स भी हैं, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये डेबिट कॉलम है, ये क्रेडिट कॉलम है। यहाँ पर डेट का कॉलम बना देंगे हम। नेक्स्ट एंट्री है एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज कौन सी होती हैं कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हमारे पास कुछ ऐसी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि सैलरी है, सैलरी हमारी दिसंबर की सैलरी हमें जनवरी में मिलेगी, तो वो फिर क्या होगी, हमारी आउटस्टैंडिंग होगी। ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, एक्रूड इनकम है, या कोई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एक्सपेंस हैं, तो इन सब को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इनकी हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये चैप्टर आपको फाइनल अकाउंट में डिटेल में समझ आएगा कि एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती हैं। तो ये जो एंट्रीज हैं हमने, फॉर एग्जांपल रेंट आउटस्टैंडिंग, हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अमाउंट है हमारे पास 500, तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है ट्रांसफ़र एंट्रीज। ट्रांसफ़र एंट्रीज़ को भी हम जर्नल प्रॉपर में ही रिकॉर्ड करते हैं। ये ट्रांसफ़र एंट्रीज़ क्या होती हैं कि जब हम किसी एक अकाउंट की आइटम को किसी दूसरे अकाउंट की आइटम में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको हम ट्रांसफ़र एंट्रीज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कैपिटल है, तो कैपिटल में से अगर जो ओनर है कुछ अमाउंट ड्रॉ कर लेता है, तो उसको हम ड्राइंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो जैसे ये एग्जांपल है ड्राइंग कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है रेक्टिफाइंग एंट्रीज। रेक्टिफाइंग एंट्रीज क्या होती हैं कि हमने कोई एरर कर दिया, हमारे से कोई गलती होगी जब हमने जर्नल एंट्रीज पास की, या पोस्टिंग की, या टोटलिंग की, या हमने अकाउंट्स के बैलेंस किए का पता चलता है, तो हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज डिटेक्टेड दैट एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹1000 ऑन रिपेयर टू बिल्डिंग वॉज चार्ज टू बिल्डिंग अकाउंट। रिपेयर की एंट्री है और हमने बिल्डिंग अकाउंट में चार्ज कर दी, तो अब हमने इसको करेक्ट करना है। तो ये हम जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। नेक्स्ट है मिसलेनियस एंट्रीज। इसको हम अदर एंट्रीज भी कहते हैं। जैसे हमने कोई फिक्स्ड एसेट क्रेडिट पर खरीदी, तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर में ही रिकॉर्ड होगी। स्टेशनरी हमने क्रेडिट पर परचेज़ की है, या कोई सेल कर दी हमने ओल्ड एसेट्स, कोई लॉस हो गया हमारा स्टॉक का, बैड डेप्ट को हमने राइट ऑफ करना है, प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कंपनी से गुड्स विदड्रॉ किए हैं, तो ऐसी एंट्रीज को भी हम जर्नल प्रॉपर में ही रिकॉर्ड करते हैं। जैसे सपोज बैड डेप्ट हो, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बस। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि जर्नल प्रॉपर आपको डिटेल में समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।